प्रेम का अमृत दोस्तों मधुरतम है। दोस्तों, जो प्रेम के मधुर अमृत का पान कर लिया, समझो उसका जीवन धन्य हो गया। और जो प्रेम के इस मधुर अमृत का पान नहीं किया, उसका जीवन बेकार हो गया। हम मानव जीवन बड़े मुश्किलों से प्राप्त किए हैं। कहा गया है कि अहो भाग्य मानुष तन पावा, सुर नर मुनि दुर्लभ जस गावा। और यह मानव शरीर को धारण कर अगर हमने वास्तविक प्रेम को नहीं प्राप्त किया, प्रेम की पवित्र भावना अगर अपनी आत्मा में नहीं प्राप्त किया, तो अच्छे शांति नहीं मिल पाई। प्रेम की पवित्र भावना मनुष्य की आत्मा में अक्षय शांति भर देती है। जिस प्रकार निर्झर की धारा स्वयं भी शीतल रहती है और जो उसके पास आता है उससे संपर्क स्थापित करता है, उसको भी शीतलता प्रदान करती है, उसी प्रकार प्रेमी हृदय व्यक्ति अपनी आत्मा में शीतलता का अनुभव तो करता ही है, साथ ही उसके संपर्क में, उसके साथ में, उसके सानिध्य में, उसकी निकटता में जो कोई भी आता है वह भी आनंदित हो उठता है। संत और महात्मा लोग प्रेम के अच्छे भंडार होते हैं। उनके जीवन में अस्थायी शांति का निवास रहता है। कोई भी अभाव, कोई भी आपत्ति उनकी मनव शांति को प्रभावित नहीं कर पाती। बहुत बार ऐसा संजोग भी आता है कि दुष्ट लोग उन्हें अकारण ही सताया करते हैं, पर हृदय में प्रेम का निवास रहने से वे उनकी दुष्टता को वैसे ही सहन कर लेते हैं जिस प्रकार पिता अपने बच्चे का उपद्रव सहन कर लेता है। इतना ही क्यों, वे उल्टे उसे आशीर्वाद देते हैं, उसकी सद्बुद्धि के लिए परमात्मा से प्रार्थना करने लगते। महात्मा ईसा प्रेम के भंडार थे। वे सारे मनुष्य को अपने अंतरात्मा की गहराई से प्रेम करते थे। महात्मा ईसा पर कदाचित संसार में सबसे अधिक अत्याचार किया गया, तथापि उनके मन में प्रतिकार की भावना नहीं आई। महात्मा ईसा ने जिस मनुष्य जाति का हित चाहा, जिसकी भलाई के लिए अपना संपूर्ण जीवन लगा दिया, उन्हें मनुष्यों ने उन्हें क्रूस पर ठोक दिया, उनको विविध प्रकार से शारीरिक यंत्रणाएं दी, उन्हें कोड़ों से मारा, पत्थरों की वर्षा की, पर प्रेम के देवता महात्मा ईसा ने किसी पर क्रोध तक नहीं किया। प्रेम के प्रसाद से उनके हृदय को प्राप्त हुई शीतलता जरा भी नष्ट नहीं हुई। लोग उन्हें क्रूस पर टांग कर कीले ठोक रहे थे और वे रो रो कर परमात्मा से कह रहे थे, हे परमपिता, तू इन अबोधों पर दया करना, क्योंकि यह नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। महात्मा महावीर को लोगों ने पागल कहा, उन्हें पत्थरों से मारा, उनके कपड़े फाड़ डाले, गांव में ठहरने नहीं दिया, उनके पीछे कुत्ते दौड़ाए और जो भी यातना बंद पड़ी दी, पर महात्मा महावीर उस सारे अत्याचार को समान भाव से सहन करते रहे। उन्होंने न तो किसी पर क्रोध किया और न किसी से प्रतिकार किया, बल्कि वे भी सच्चे हृदय से मनुष्य जाति का हित चाहते और करते रहे। इस प्रकार की सहनशीलता और क्षमा का भाव उस प्रेम का ही प्रसाद था जो उनके हृदय में निवास कर रहा था। संसार से त्रस्त और दुखों से आक्रांत मनुष्य जब कहीं भी शांति नहीं पाता तो किसी महात्मा अथवा संत की शरण में जाता है। उनके पास जाते ही उसका सारा शोक संताप नष्ट हो जाता है। उसका जलता हुआ हृदय
शीतल हो उठता है। ऐसा इसलिए होता है कि महात्माओं के हृदय में प्रेम का निवास होता है, जिसके आधार पर वे संतरस प्राणी की सच्ची सहानुभूति और सच्ची संवेदना दे पाते हैं। सहानुभूति था संवेदना को ऐसी संजीवनी माना गया है जो किसी भी प्रकार से दुखी मनुष्य को आश्वस्त कर देती है। प्रेम एक दिव्य अमृत है जिसका आदान प्रदान मनुष्य को देवता के समान बना देता है। प्रेम से शून्य मनुष्य नीरस मरुस्थल के सिवाय और कुछ नहीं होता। प्रेम विहीन व्यक्ति के पास जाकर एक साधारण मनुष्य भी अपनी स्वाभाविक प्रसन्नता खो देता है। तब किसी का दुख दूर हो सकना तो असंभव ही है। हरे भरे पत्तों से रहित वृक्ष के पास जाकर किसको छाया मिल सकी है, और सूखा जलाशय किसकी प्यास बुझा सका है। दोस्तों, प्रेम के प्रसाद से मनुष्य अजात शत्रु की स्थिति में पहुंच जाता है। वह तो किसी से शत्रुता नहीं रखता, साथ ही दूसरे लोग भी उससे बैर नहीं मानते। माना कि प्रेमी हृदय संत लोग जब किसी के प्रति बैर भाव नहीं रखते तो दूसरा उनसे क्यों बैर मानेगा। किंतु यह प्रतिक्रिया हिंस जीवों में नहीं होती। हिंसक जीव वे तो नैसर्गिक रूप से जीवों के शत्रु होते हैं। कोई जीव उनसे बैर माने या न माने, पर वे पाते ही उनको मार तक डालते हैं। ऐसे स्वाभाविक हिंसक जीव भी वनवासियों, ऋषियों, मुनियों के समीप जाकर उनके सच्चे प्रेम से प्रभावित होकर हिरणों और गायों के साथ मित्र भाव से विहार करने लगते हैं। प्रेम ऐसा चमत्कार है, ऐसा जादू है जो अपना प्रभाव छोड़े बिना नहीं रहता। चोर, डाकू अपने से बैर न मानने वाले को भी संपत्ति हरण कर दिया करते हैं, किंतु उनकी भी दुष्ट वृत्ति प्रेम के अमृत से शीतल हृदय वाले महात्माओं के पास पहुंचकर बदल जाती है और वे उनके प्रभाव से सज्जन बन जाते हैं। महात्मा नारद के संपर्क में आकर डाकू रत्नाकर वाल्मीकि बन गए। महात्मा बुद्ध के संपर्क में आकर अंगुलीमाल जैसा खूंखार धर्म प्रचारक बन गया, और तुलसीदास की कुटिया में चोरी करने वाले चोर लौटकर उनके पैरों पर गिरे और सदा के लिए अच्छे आदमी बन गए। प्रेम में मनुष्य की जीवन धारा बदल देने की शक्ति होती है। आम्रपाली एक प्रसिद्ध वैश्या थी। वह अपना शरीर बेचती थी और दिन रात पाप ही कमाया करती थी, किंतु जिस दिन वह भगवान तथागत के विश्व प्रेम से प्रभावित हुई, सारा वैभव और सारा भोग विलास छोड़कर महान भिक्षुणी बनकर कृतार्थ हो गई। सूर और तुलसी अपने जीवन में बड़े ही कामुक तथा स्त्री लंपट रहे, पर जो ही उन्हें भगवान के प्रेम की अनुभूति हुई, वे परम वैष्णव भगवान श्री कृष्ण और राम के भक्त बन गए। सम्राट अशोक की जीवन गाथा का प्रारंभिक भाग अत्याचारी के रूप में अंकित है, पर जब उसे कलिंग के युद्ध में विनाश की विभीषिका की प्रतिक्रिया से मानवता के प्रति प्रेम की अनुभूति हुई, वह अशोक महान के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अपने अनंतर जीवन में उसने मनुष्य की भलाई के लिए बड़े बड़े काम किए, लोगों को सन्मार्ग पर लाने के लिए अजस्र प्रदान किया, धर्म प्रचार के लिए अपने पुत्र और पुत्री को भिक्षु तथा भिक्षुणी बनाकर देशांतर में भेज दिया। प्रेम परमात्मा का सबसे श्रेष्ठ और सबसे पवित्र प्रसाद है। अपने अंतर में इसका विकास करना अपनी आत्मा के लिए कल्याण का पथ प्रशस्त करना है। आत्मा में प्रेम का विकास मनुष्य को साधारण से असाधारण बना देता है। प्रेम से धैर्य, सहिष्णुता, क्षमा, दया, करुणा, त्याग और दृढ़ता की उपलब्धि होती है। प्रेम के आधार पर निर्भीक बना मनुष्य कहीं भी विहार कर सकता है। उसके लिए कहीं भी कोई भी भय नहीं रहता। वह अधिकांश निरापद हुई रहता है। फिर भी यदि संयोग अथवा पूर्व परिपाक के कारण उस पर कोई विपत्ति आ भी जाती है, तो वह उसको प्रेम की स्नेह सौजन्य गुणों के आधार पर सहन कर लेता है।
उसके पार उतर जाता है। किंतु यह गुण, यह विशेषताएं उसी प्रेम में होती है जो सत्य, सार्वकालिक और सार्वभौमिक होने के साथ साथ स्थिर, निस्वार्थ तथा वासना रहित होता है। सामयिक, एक देशीय अथवा संदिग्ध प्रेम में यह विशेषताएं नहीं होती है। दोस्तों, आज इतना ही। फिर शेष बातें हम आपसे अगले कड़ी में मिलेंगे। तब तक आप लोग इस एपिसोड को लाइक और सब्सक्राइब ही नहीं करेंगे बल्कि इसे आगे भी बढ़ाएंगे।